dear students, in the previous two lectures, we got the understanding of the term motion, means you understood what is the meaning of motion. Then, we also studied about the difference between the two terms, that is the displacement and distance traveled. We saw certain examples in which distance traveled and the displacement was same. We also saw certain examples in which the distance traveled and the displacement were different. Then we studied about two kinds of motion, that is uniform motion and non-uniform motion. We also discussed certain examples. हमने कुछ examples को discuss किया. कुछ examples ऐसे थे जो uniform motion को describe करते थे. थोड़े और example ऐसे थे जो non-uniform motion को describe करते थे. We also studied that in real life ज़्यादातर जो motions के examples हैं, they are examples of non-uniform motion because our rate of motion keeps on changing with respect to time. जो rate of motion था उसके लिए हमने एक अलग से term define की, that was speed. So we understood what is the meaning of speed and we also studied about its SI unit. फिर जो speed की formula थी उसको यूज करके हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया, दैट इज एग्जांपल 8.1. आफ्टर सॉल्विंग दैट एग्जांपल आई गिव यू वन एक्स्ट्रा सम. आई होप यू वुड हैव सॉल्व्ड इट सक्सेसफुली. नाउ टुडे वी विल मूव टू वन मोर टर्म. अब तक हमने स्पीड को डिस्कस किया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन. तो अगर किसी जगह पे ओनली स्पीड दी हुई है तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती. इफ यू वांट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इवेंट और एनी मोशन, यू रिक्वायर डायरेक्शन अलोंग विथ स्पीड. दैट गिव्स यू मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मोर करेक्ट इंफॉर्मेशन. सो आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज स्पीड विथ डायरेक्शन. तो जब हम स्पीड को विथ डायरेक्शन एक्सप्लेन करते हैं तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी. सो हियर वी आर लर्निंग अबाउट वन अनदर क्वांटिटी, दैट इज वेलोसिटी. सो स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी. जब भी किसी मोशन में स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन दी हुई होती है तब उसको स्पीड नहीं बोलते, देन इट चेंजेस टू वेलोसिटी. एंड वेलोसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कंपेयर्ड टू स्पीड, क्योंकि उससे हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. नाउ just like speed, velocity can be uniform or variable. Again understand, जैसे स्पीड सेम हो सकती है या स्पीड चेंज हो सकती है, उसी प्रकार वेलोसिटी है that can be also uniform or can be variable. Uniform means an object may continue to travel with same velocity. ठीक है. Variable means its velocity keeps on changing with respect to time. It may increase, it may decrease, or in a larger event it may increase as well as decrease. There will be fluctuation of increasing and decreasing of velocity. So in short, velocity is a kind of motion in which you have speed along with direction. This velocity may be uniform, यानी एक सी हो सकती है, और it may be variable, means वो change हो सकती है. तो जब वेलोसिटी चेंज होती रहती है तब हम जब वेलोसिटी को मेजर करते हैं वो एवरेज वेलोसिटी होती है. क्यों? क्योंकि हमारी वेलोसिटी एक सी नहीं रहती. किसी एक जर्नी के लिए जब हमको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है तो अगर यूनिफॉर्म है तब तो ठीक है, बट इफ द वेलोसिटी इज वेरिएबल, मींस अगर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग तो हम वेलोसिटी नहीं फाइंड करते, हम एक्चुअली फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी. तो हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी? The formula to find average velocity is initial velocity plus final velocity divided by 2. यानी हम initial velocity और final velocity का मीन लेते हैं. मीन यानी एवरेज. तो दिमाग में आप बिठा लो, whenever any object is moving with changing velocity, यानी उसकी जो velocity है वो वेरिएबल है, वो एक सी नहीं रहती, वो keeps on changing with respect to time. तब हम वेलोसिटी नहीं फाइंड करते, हम फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी. और जो एवरेज वेलोसिटी है वो मीन है, वो एवरेज है. किसकी एवरेज है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. सो वंस अगेन द फॉर्मूला
to find average velocity of any object is initial velocity plus final velocity. मीन लेना है, एवरेज लेनी है, तो यहाँ पे दो टाइप की वेलोसिटीज है, तो उसको हम डिवाइड बाय करेंगे 2. नाउ इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट द सेम थिंग मैथमेटिकली, उसका मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो वो इक्वेशन कैसा रहेगा? मैथमेटिकली VAV, V बड़ा सा, AV नीचे छोटा सा, इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी. VAV यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2. अब जब भी हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे तो फॉर्मूलाज में अल्फाबेट्स दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए कि वो जो लेटर है, वो जो अल्फाबेट है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है. तो वंस अगेन VAV किसको रिप्रेजेंट करता है? VAV रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी. यहां हमारे पास दो प्रकार की वेलोसिटी है, तो U ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी. मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम 0 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस टू द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. तो जब उसने जर्नी स्टार्ट की, तब उसकी जो वेलोसिटी थी उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी. तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से वेलोसिटी चालू करता है, तब जब वो स्टेशनरी होता है तब उसकी वेलोसिटी होती है 0. तो यू कैन टेक U एज 0 किलोमीटर पर आवर, यानी U ऑलवेज इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, whereas V रिप्रेजेंट्स द फाइनल वेलोसिटी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, U और V दोनों सिंबल्स है वेलोसिटी के, बट U विल रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी. जो शुरुआत की जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी. सो U रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड V represents final velocity. So the formula is VAV is equal to U plus V upon 2. इस फॉर्मूला का यूज हम कई सम सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है. तो VAV यानी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू U मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस V मतलब फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. ब्लास्ट में हम देखेंगे इसका SI यूनिट. तो हमको याद रखना है SI यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो स्पीड है उसकी SI यूनिट है मीटर पर सेकंड. उस वक्त मैंने बताया था कि कन्वेंशनल यूनिट यानी ज्यादातर हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड. एंड एज आई सेड दैट SI unit of speed and velocity are one and the same. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका भी SI यूनिट सेम रहेगा, दैट इज मीटर पर सेकंड. हम उसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स. Okay, dear students, so after understanding the concept of velocity, we are going to solve another two numericals. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि these particular chapters in physics have so many numericals in them. तो ज़्यादातर weightage इन chapters में numericals का रहेगा. तो we are going to solve another two numericals, that is example 8.2 and example 8.3. So first of all, let us understand what is example 8.2. Odometer of a car reads 2000 km at start of a trip. तो भी क्वेश्चन आएगा कि ये ओडोमीटर क्या चीज है. तो जो हमारा व्हीकल होता है, स्कूटर होता है, बाइक होता है, कार होता है, उसमें एक डिस्प्ले यूनिट होता है जिसमें आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया उसकी इंफॉर्मेशन रहती है. So that particular unit in your vehicle which gives information about how many kilometers you have traveled is known as odometer. Generally जब हम कोई कार रेंटल पे लेते हैं, इस बार तो किसी ने वैकेशन नहीं मनाया है, लेकिन जब वैकेशन में कहीं घूमने जाना होता है और हम जब कार को रेंटल पे लेते हैं, तो जब वो कार लेके आता है तो हम क्या करते हैं कि जो कार का जो ओडोमीटर का रीडिंग है वो ले लेते हैं कि सपोज इट्स 25,000, यानी कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 25,000. क्यों लेते हैं? क्योंकि
क्योंकि हमको उसको रेंट पे करना पड़ता है बेस्ड ऑन द किलोमीटर्स वी हैव ट्रैवल। तो आपने कोई बढ़िया सी एसी वाली कार ली और वो जो ट्रैवलर, जो टूर ट्रैवल्स ऑर्गेनाइजर है, उसने बोला कि पर किलोमीटर ही इज गोइंग टू चार्ज लेट अस से 12 रुपीज। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि हमने कितना ट्रैवल किया? तो जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है तब हम उस व्हीकल के ओडोमीटर पे नजर डालते हैं और जो किलोमीटर उसका नोट डाउन कर लेते हैं। जब घूम फिर के वापस आते हैं घर में, जब हमारी जर्नी खत्म होती है, व्हेन आवर जर्नी एंड्स, वी अगेन टेक द रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर, और जो फाइनल रीडिंग है उसमें से जब आप इनिशियल रीडिंग को माइनस करते हो तब आपको आपकी ट्रिप की लेंथ पता चलती है, यानी आपने कितने किलोमीटर की जर्नी की वो पता चलता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस में, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। इसी ट्रिप को स्टार्ट करते वक्त ओडोमीटर में रीडिंग है वो दिखा रहा है 2000 किलोमीटर, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड। जब ट्रिप खत्म हुई तब ओडोमीटर का रीडिंग है 2400। इफ द ट्रिप, ये जो 2000 से लेके 2400 तक की जो ट्रिप हुई, जो जर्नी हुई, उसमें वक्त कितना लगता है? तो द ट्रिप टुक 8 आवर्स, वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो डियर फ्रेंड्स, हमने जो एग्जांपल 8.1 किया था उसमें भी हमने एवरेज स्पीड फाइंड की थी। एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये फाइंड करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत है, जर्नी कितने किलोमीटर की हुई यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, और जर्नी में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एस। तो यहाँ पे देखिए ओडोमीटर का फाइनल रीडिंग है 2400 और इनिशियल है 2000, यानी जर्नी कितनी की हुई? 2400 माइनस 2000, यानी टोटल जर्नी या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। सिंपल है, समझ में आ गया? ओके, नाउ टाइम टेकन भी हमको दिया हुआ है, टाइम टेकन फॉर द ट्रिप इज 8 आवर्स, सो t इज इक्वल टू 8 आवर्स। तो अभी हम डायरेक्टली आ जाएंगे हमारी फार्मूला पे। क्या है एवरेज स्पीड की फार्मूला? एवरेज स्पीड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज v is total distance traveled represented by s. So s represents total distance traveled upon total time taken for the distance to be traveled, that is denoted by small t. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गई v is equal to s upon t. v is average velocity, average speed, s है total distance traveled, t है total time taken. तो हम दोनों की वैल्यूज जो हमारे पास है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा v is equal to total distance traveled, s is equal to 400. अगेन 400 कहां से आया? तो जर्नी की फाइनल रीडिंग है 2400, इनिशियल वाज 2000, तो 2400 में से मैंने 2000 को माइनस किया तो जो ट्रिप की लेंथ है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो मुझे मिला 400। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 400 अपॉन टाइम टेकन इज 8, यानी जो हमारी एवरेज स्पीड है वो हुई 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखने में मैंने थोड़े लाइंस कम की है क्योंकि जगह कम थी। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको स्पीड दोनों में फाइंड करनी है, इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर पर सेकंड। तो यहां तक हमने किलोमीटर पर आवर में तो स्पीड फाइंड कर ली, 400 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और उसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल चीज करनी है। क्या करना है? किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में आर है। अब मुझे 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में मिनट्स कितनी होगी? 60, और 1 मिनट में सेकंड भी कितनी होगी? 60। 60 into 60 gives me 3600. So keep it in your mind. ओके, जब आर को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तब आता है 3600 और किलोमीटर को मीटर में करते हैं तब वो मल्टीप्लाई करते हैं 1000. सो हियर आई हैव 50 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई मल्टीप्लाइड विद 1000 अपॉन में आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आई मल्टीप्लाइड विद 3600. सो दिस वाज 1 आवर. So 1 into 3600 is again 3600. So once again remember, whenever you want to convert any given speed from kilometer per hour to meter per second is the standard unit. तो बहुत सारे सम हम ऐसे सॉल्व करेंगे
जिसमें अगर हमको क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मीटर पर सेकंड. इफ यू डोंट कन्वर्ट यू वोंट गेट द करेक्ट आंसर. सो अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, whenever you are converting any given speed or velocity from kilometer per hour to meter per second, you multiply that number with 1000 and divide with 3600. Again I repeat, जब भी आप किसी गिवन वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो आपका नंबर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर है, मैंने 50 को मल्टीप्लाई में 1000 किया और डिवाइड में 3600 किया. आपके पास अगर 40 किलोमीटर पर आवर है तो आप क्या लिखोगे 40 into 1000 डिवाइड बाय 3600. अगर 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे 20 into 1000 upon 3600. सो इन सिंपल वे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाई विद 1000 एंड डिवाइड विद 3600. सो व्हेन यू कैरी आउट दिस कैलकुलेशन द एवरेज स्पीड इन द टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड will be 13.9 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे हमने इस जो जर्नी थी उस जर्नी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड की. व्हाट वाज दैट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? इट वाज 50 किलोमीटर पर आवर एंड देन आई कन्वर्टेड दैट स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड एंड दैट आंसर इज 19.3 मीटर पर सेकंड. नाउ वी मूव ऑन टू वन मोर सम, दैट इज एग्जांपल 8.3. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन गोस लाइक दिस. उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल. एक जो पूल है उसकी लेंथ एक एंड से दूसरे एंड तक है 90 मीटर. सो उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल. शी कवर्स 180 किलोमीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम पाथ. यानी सपोज ये जो है ये स्विमिंग पूल की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो लेंथ है 90 मीटर, तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है तो 90 मीटर हुआ. And then she comes back, तो another 90 मीटर हुआ. तो 1 मिनट में she covers a total distance of 180 मीटर. Okay? Using this data, using this information, I need to find two things. मुझे दो चीजों का पता लगाना है. What are those two things? I need to find average speed and average velocity. तो average speed तो हमने अभी की 8.1 में भी हमने average speed find की थी. एग्जाम्पल 8.2 जो हमने अभी सॉल्व किया उसमें भी हमने एवरेज स्पीड फाइंड की थी. यहाँ पे भी हमको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो चाहिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन चाहिए टाइम टेकन. तो क्वेश्चन में से देखते हैं हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलता है. तो शी कवर्स व्हाट इज द डिस्टेंस 180 मीटर. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड s इज 180 मीटर. नाउ टाइम हमको दिया है इन 1 मिनट. अभी यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस तो मीटर में है बट टाइम इज इन मिनट. तो मैं मिनट को कन्वर्ट करूंगा सेकंड में. तो सबको पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. तो क्वेश्चन में मुझे टाइम दिया है 1 मिनट, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में ताकि जब मेरी एवरेज स्पीड आए तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड. उस वक्त मुझे उसको चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है, ओके. तो हमको तो पता ही है व्हाट इज द फॉर्मूला. एवरेज स्पीड is equal to s upon t. s यानी distance traveled और t यानी time taken to travel that particular distance. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो 90 मीटर स्विम कर गई और 90 मीटर वापस आई, यानी उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 180 मीटर. सो s इज 180 मीटर. टाइम 1 मिनट था, उसको मैंने कन्वर्ट किया सेकंड में, सो इट बिकेम 60 सेकंड. 0 0 कट होगा. 18 डिवाइड बाय 6 6 इज 18. यानी एवरेज स्पीड ऑफ उषा to swim is 3 मीटर पर सेकंड. अभी बारी आती है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी की एक हमने फॉर्मूला क्या की थी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी ऐसा कुछ दिया नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड वाली ही फॉर्मूला यूज करनी है. एक चेंज रहेगा. क्या चेंज रहेगा? अगर स्पीड की जगह वेलोसिटी है तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम है. एवरेज वेलोसिटी में होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. समझ लो एक बार फिर से. अगर मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड में क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ लेट अस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या था? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अभी उषा ने ए से स्विम करना चालू किया, शी वेंट टू बी एंड देन शी रिटर्न बैक टू ए, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए पे है
फाइनल पोजीशन भी ए पे है, तो अगर सेम पॉइंट पे है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों? क्योंकि उषा स्टार्टेड स्विमिंग फ्रॉम हियर, शी वेंट टू पार्ट बी एंड शी अगेन केम बैक टू ए, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट वो हो गया 0। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गई 0, टाइम है 60, 0 अपॉन एनीथिंग करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0। यानी उषा की जो एवरेज वेलोसिटी है वो आएगी 0 मीटर पर सेकंड, और 0 मीटर पर सेकंड आने का एक ही रीजन है, क्योंकि उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट थी वो थी 0। एज अ रिजल्ट her average velocity came down to 0 meter per second. So now again average speed will be 3 meter per second, average velocity will be 0 meter per second. In the next lectures we will study some more important terms like acceleration, retardation. We will derive some more formulas and we will some more numericals. Thank you.